तो इरफान बोलता था कि मतलब यार एक्टिंग नहीं करना होता यार, सिचुएशन में रहना होता है। तो सिचुएशन में जो रहना होता है वो इरफान यही बोल रहा होता था कि सिचुएशन में नहीं, वो अपने में रहना होता है। तो इरफान मेरे लिए है अभी भी, मतलब हम सबके हाँ, मतलब मैं महसूस करता हूँ, मैंने इरफान लगता है साथ में ही है। मुझे लगता है कि वो पंचायत जो है ना, वो शायद कम बैक है मतलब मेरा। और मैं ये भी बोलता हूँ कि जो एक्टर स्ट्रगल करना जिस दिन बंद कर देता है ना, उस दिन के बाद से उसको काम मिलना चाहिए। तो जब मैं घर घुसता था ना, तो ऐसा लगता है कि शॉट देने के लिए घुसा, मतलब दरवाजे पे घुसे हो रहा, मतलब एंट्री हुई, अब शॉट चालू, अब बेटा है मेरा फादर। मैं बहुत फियरलेस हूँ। फियरलेस मतलब फियरलेस मैं उसको बोलता हूँ कि ना किसी से डरता है और ना किसी को डराता है। एक लड़का मुझे मिला अभी पंचायत में, अशोक, वो उस लड़के में बात है। और आज मैं राम गोपाल वर्मा को, जितने भी आज ये वेब सीरीज और रियल सिनेमा की जो बात करते हैं, तो राम गोपाल वर्मा को मैं मानता हूँ कि वो इंजन वही है, उसने ही सेंध मारी, उसके बाद ही सब आए हैं। विधायक जी, कबूतर रियल जिंदगी में उड़ाए कभी? हाँ, कबूतरों से बहुत लगाव रहा है मेरा। जब मैं छोटा था ना, तो मैं कबूतर का बच्चा लेके आया था, फिर वो मेरे साथ बड़ा हुआ, उसको खाना वाना खिला के। फिर मेरे घर के बगल में एयरपोर्ट था, तो हम लोग वहाँ पे खेलते थे। तो जो मेरा कबूतर है, 6 कबूतर था, तो वो आसमान में उड़ते रहता था। और मेरे दोस्त लोग सब खेल रहे हैं, हम लोग फुटबॉल क्रिकेट जो भी है, तो मैं उनको बुलाता था ती 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 करके, तो सारे ना ऐसे करके कर 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 करके सब मेरे ऊपर आके बैठ जाते कबूतरों। मैंने पूछा इसलिए क्योंकि पंचायत 3 में आपने कबूतर उड़ाया है या कौवा उड़ाया है, वो देख के पता चलेगा। मैंने देख लिए, लेकिन मतलब ऐसा इम्पैक्ट है उसका कि मतलब अब आप मुझे विधायक ही लगते हैं। हाँ, मतलब हाँ, वो सीन बड़ा इंटरेस्टिंग सीन बना है। हाँ, सीन बन गया, क्योंकि पता मुझे भी नहीं पता होता है कि जब फ्रेम बनेगा, जब होगा, तो वहाँ क्या मेरे अंदर से निकलेगा, वो मुझे भी नहीं पता होता है। उस सिचुएशन में मैं खुद भी देखता हूँ कि मेरे अंदर से ये सब निकल रहा है। तो बड़ा सुंदर सा वो सीन इम्प्रोवाइज हुआ है वो कबूतर। मेरी और एक्टर से भी बातचीत हुई, मैंने इंटरव्यू किया, तो उन्होंने एक चीज बोली कि आप इम्प्रोवाइज बहुत करते हैं। हाँ, जो सीन होता है हाँ, उसको अपने तरीके से, तो हाँ, ये पहली तो बात क्यों करते हैं? हाँ, डायरेक्टर को कोई आपत्ति नहीं होती है? नहीं। और मतलब क्या थॉट प्रोसेस क्या रहता है इसके? हाँ, मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा अपने पास है ना टाइम, विस्तार से बताऊँ। आपके पास समय होना चाहिए, हमारे पास मैं एनएसडी रेपेटरी में था, या मैं जो भी एक्टिंग के लोगों से मिला ना, मैं थिएटर वेटर इधर उधर, तो मैंने देखा कि हर जगह ना सब लोग एक्टिंग सिखाते हैं कि एक्टिंग ऐसे करना है, ऐसे किया जाए। सुन रहे हैं ना आप भी? हाँ, एक्टिंग सिखाते हैं कि ऐसे करो वैसे करो। तो मैं बड़ा कंफ्यूज था। मैं आया मानसून वेडिंग, सबसे पहली फिल्म थी, मुंबई आया, नसीर भाई के घर पे वर्कशॉप वगैरह हुआ। फिर वहाँ से राम गोपाल वर्मा और अनुराग, ये सब चालू हुआ मेरा जो भी है। लेकिन मुझे ना एकदम वो मक्खन वाला, इसीलिए मुझे इरफान बहुत करीब मैं पाता हूँ इरफान को। और इरफान, मैं तो साथ में काम भी किया हासिल में, इरफान भी कहता है ये बात। तो मुझे ना एक वैसा वाला अभिनेता मुझे बनना था कि मुझे मतलब एफर्टलेस जो सीन होता है। हाँ, तो मैं कंफ्यूज था करते करते। फिर मैं संजोग से मैं ओशो से जुड़ा, और फिर मैं ओशो आश्रम जाने लगा। वहाँ मुझे कुछ अच्छे अच्छे डायरेक्टर और एक्टिंग के टीचर जो इंटरनेशनली काम कर रहे थे। फिर मैंने ओशो की सारी थेरेपियाँ करी, मिस्टिक रोज, नो माइंड, बीइंग हियर, ये थेरेपियाँ हैं ह्यूमन एक्टरों के लिए। फिर मुझे लगता है कि हाँ, सारे एक्टर जो इस फील्ड में, उनको करना चाहिए वो। तो अभी क्या हो गया है कि मैं जब एक कैरेक्टर कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट हर समय ना एक रेफरेंस होता है। तो जब मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ, जो वो कैरेक्टर जिंदा है ना, तो वो जिंदापन में वो क्या क्या निकलेगा, वो आपको भी नहीं पता, वो मुझे भी नहीं पता होता। तो वो सीन में जो भी इम्प्रोवाइज होता है मेरे से, वो इतना सटीक होता है कि कोई भी मुझे मना नहीं करता है, और बहुत खूबसूरत होता है ऐसा। अच्छा, सीजन 3 के बारे में थोड़ा सा बताइए। मतलब मैंने तो देख लिया है, बट जो लोग इंटरव्यू देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, क्या कुछ होने वाला है? क्योंकि इस बार मैं इतना बता सकता हूँ कि पूरे फसाद की जड़ जो है वो आपके सामने है। मैं फसाद का जड़ तो नहीं हूँ, लेकिन जो सीजन 2 किया था, तो मुझे नहीं पता था कि ये कैरेक्टर इतना हिट हो जाएगा और इतना प्यार मिलेगा मुझे, मतलब इतना प्यार मिलेगा, जबकि मैंने इसके पहले कम से कम 30-35 फिल्में करी हैं, और अच्छी अच्छी फिल्में करी, सारे अच्छे डायरेक्टरों के साथ में। तो मुझे लगता है कि वो पंचायत जो है ना, वो
शायद कम बैक है, मतलब मेरा, क्योंकि बीच में मैं गैप लिया था थोड़ा सा, क्योंकि मैं पटना आर्ट कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं मुंबई में पेंटिंग वेंटिंग करने का मुझे माहौल नहीं मिलता था। जैसे अभी मेरी एक बुक हाँ, ये लॉन्च हुई है, इस पे डिटेल में बात हाँ, करनी है अभी। तो ये सब मेरे अंदर का जो क्रिएटिविटी था ना, ये सब मैं मेडिटेशन ध्यान करने के बाद ये सब निकला है, तो वो मैं मिसिंग कर रहा था मुंबई में, तो मैंने थोड़ा गैप लिया था। और सीजन 2 सीजन 3 अब अपने बारे में मैं क्या बोलूँ, बड़ा वो बचकाना लगता है कि मैंने इतना अच्छा काम किया या सीजन 3 इतना अच्छा आने वाला है या मैंने ये किया। उस कैरेक्टर को मैंने जी लिया, अब लोग मजा लेंगे उसका। नहीं, सीजन 3 में एक तो उस कैरेक्टर की लेंथ को बढ़ाया गया है, हाँ, मतलब हाँ, अच्छे से बढ़ाया गया है, हाँ, और कहीं ना कहीं मतलब हर एपिसोड में आपको महसूस होता है कि हाँ, अब विधायक जी जो हैं वो ये करने वाले हैं, अब गोली चलाने वाले हैं, अब हाँ, कबूतर उड़ाने वाले हैं, हाँ, अभी घोड़ा बेचने वाले हैं, मतलब ये सब देखने को मिलेगा आपको। तो इससे ज्यादा मैं बता नहीं सकता, आपको पैसे देके जो है सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा। अच्छा, आपने एक्टिंग कब सोची, मतलब क्या था, मतलब कहाँ आपकी पैदाइश हुई, थोड़ा सा बचपन के बारे में भी बताइए। एक्टिंग का सेंस ना, मुझे लगता है बचपन से ही मेरे अंदर वो बीज था। मैं जब स्कूल में मास्टर को बोलता था कि चेहरा बना के 5 मिनट दीजिए मुझे बाहर जाने के लिए, तो मुझे लगता था कि आप जो चेहरा बनाते हैं ना, तो सामने वाला वही समझता है जो आप बोलते हो, या जो चेहरा बना के आप सामने वाले को दिखाते हो। तो एक सेंस मेरे अंदर बचपन से ही था। जैसे मैं बहुत ही उस तरह का रेबेलियस किस्म का बीइंग रहा हूँ, मैं चाइल्ड रहा हूँ मैं, तो मैं शरारत करता था जो भी है, तो घर में शिकायतें आती थी कि पंकज ने ये किया, पंकज ने वो किया। तो मुझे पहले से, तो जब मैं घर घुसता था ना, तो ऐसा लगता कि शॉट देने के लिए घुसा हूँ मैं, मतलब दरवाजे पे घुसा था, मतलब एंट्री हुई, अब शॉट चालू, अब बाप बेटा है मेरा फादर, ऐसे करके। वो दिलीप कुमार के बहुत प्रेमी थे, मैंने उनके सामने दिलीप कुमार की आप बुराई नहीं कर सकते, वो फैल जाते और बैठे हुए हैं इधर आओ। तो मुझे लगता है साला शॉट चल रहा है, तो वहीं से मेरे अंदर वो बीज है। उसके बाद मैं कहीं भी गया ना, मैं एनएसडी रेपेटरी में भी रहा, तो सब मुझे लगा कि नहीं, अभिनय तो प्रकृति में है, जो भी प्राकृतिक होगा ना, जो भी नेचुरल होगा ना, जो भी सहज होगा ना, वो अभिनेता होगा ही। बगैर अभिनेता हुए आप जीवन जी ही नहीं सकते। हम सब अपने आम जीवन में अभिनय करते हैं, सब लोग करते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अभिनय नहीं करता होगा। तो मेरा बचपन से ही था वो इंटरेस्ट, लेकिन मुझे एकदम एफर्टलेस वाला बनना था कि मतलब बहे। इरफान बोलता था कि मतलब यार एक्टिंग नहीं करना होता यार, सिचुएशन में रहना होता है। तो सिचुएशन में जो रहना होता है, वो इरफान यही बोल रहा होता था कि सिचुएशन में नहीं, वो अपने में रहना होता है। आप अगर अपने में है ना, अपने साथ है ना, तो आपका ऑरा पूरे सीन में वो दिखेगा, जो मैं महसूस करता हूँ आज की तारीख में। एनएसडी कैसे जाना हुआ? एनएसडी हम जो है सो पटना आर्ट कॉलेज खत्म करने के बाद दिल्ली आए, मंडी हाउस ही था। हाँ, वहाँ सब अपना मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि मेरा आर्ट कॉलेज का बैकग्राउंड था, तो मैं इंडिया टुडे के लिए मैं स्केच बनाता था, जो भी इस तरह से। तो एक डायरेक्टर है एनएसडी का, भी तो नहीं है, बंसी कौल, तो उनकी नज़र एक बार मेरे ऊपर पड़ी, मैं कुछ कर रहा था स्केच वगैरह, तो मुझे बोले कि मैं एनएसडी रेपेटरी में एक शो कर रहा हूँ, हेल्प करेगा, आएगा मेरे साथ। अच्छा, मुझे उतना नहीं पता था कि एनएसडी रेपेटरी बड़ी बात होती है, थिएटर का ये है। मैं बोले हाँ ठीक, आते हैं। फिर मैं गया तो वहाँ देखा कि वो मनोहर सिंह जी और ये वो सारे पुराने और तुगलक और सारे फोटोग्राफ लगी हुई, तो मुझे लगा है तो कुछ इंटरेस्टिंग सा जगह इस तरह से। तो वहाँ वैसे मेरी एंट्री हुई। फिर मैं चूँकि पटना आर्ट कॉलेज से था, तो मैं डिजाइन विजाइन करता था, फिर वहाँ प्लेज करने लगे, नाटक करने लगे, फिर धीरे 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 मैं वहाँ से फिर निकला ही नहीं, फिर वहाँ से सीधे मुंबई ही आया ऐसा। तो मुंबई जब आए तो शुरुआत कहाँ से की? हाँ, मुंबई आए तो वनराई एक जगह है, जहाँ सारे दिल्ली से जो एक्टर लोग आते थे, सब लोग वहीं रहते थे। फिर वो हम लोगों के समय वो कल्चर था फोटोग्राफ भेजने का। हाँ, हम लोग 2-3 किलो फोटो प्रिंट करवा के, तो मैं मुंबई से दिल्ली से मैं ली कूपर का जूता लेके आया था। वो सुनते थे कि बहुत स्ट्रगल है मुंबई में, मुझे लगा कि चलना पड़ेगा तो ली कूपर का महंगे जूते रेपेटरी से पैसा मिलता था, तो मोटा वाला जो है हिल वाला जूता लेके आए थे। बाद में पता चला कि उतना वजन चल नहीं पाते ठीक से, तो फोटो बांटते थे ऑफिसों में जाके। तो उन दिनों राम गोपाल वर्मा बहुत बड़ी बात थी, और मैं सत्या देखा था दिल्ली में,
तो मेरा कान खड़ा हो गया था, मतलब कि हाँ मेरे लायक भी है मुंबई में काम। और आज मैं राम गोपाल वर्मा को, जितने भी आज ये वेब सीरीज और रियल सिनेमा की जो बात करते हैं, तो राम गोपाल वर्मा को मैं मानता हूँ कि वो इंजन वही है, उसने ही सेंध मारी है, उसके बाद ही सब आए हैं जो भी। तो बोला कि हाँ लाइन लगती है और जाके अपना फोटो देना होता है असिस्टेंट डायरेक्टर को। तो पता नहीं क्या, मैंने लाइन वाइन में खड़ा होना, कुछ पता नहीं, वो भीतर कुछ लग नहीं रहा था कि लाइन में इतनी लंबी लाइन थी। तो मैं जाके बॉक्स में फोटो डाल दिया। दूसरे दिन मुझे फ़ोन आया कि रामू आपसे मिलना चाहते। मुझे पता नहीं था रामू बोलते हैं तो, मैंने रामू कौन है भाई? तो बोला राम गोपाल वर्मा। बोला अच्छा अच्छा। फिर मैं गया तो रामू से मिला तो बड़ा अच्छा लगा। और मुझे, मैं इतने लोगों के साथ काम किया, लेकिन सिनेमा को बताने और सिनेमा की जो भाषा है ना, सिनेमा का जो क्राफ्ट है ना, जो कहानी को कहने का जो तरीका, जो मैंने राम गोपाल वर्मा के पास है, जो क्रिएटिविटी उनके पास है, वो मैंने आज तक किसी डायरेक्टर में नहीं देखा। मतलब ये मेरा दृष्टिकोण है देखने का। तो कंपनी के लिए उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। फिर दूसरे दिन हमारी रिहर्सल के लिए बुलाए, तो ये अपना अजय देवगन और ये विवेक ओबराय के साथ सीन भी है हमारा। फिर वहाँ से चालू हुआ। फिर स्वानंद मेरे साथ में रहता था उन दिनों, कुछ दिन के लिए आया था। तो स्वानंद अपना इसको सुधीर मिश्रा जी को असिस्ट करता था। तो वहाँ से फिर हज़ार ख्वाहिशें मिली, फिर चमेली मिल गई, फिर अनुराग मिला। फिर अनुराग बोला कि हम आपका फ़ोटो लिए घूम रहे हैं झा जी। एक हवा आ गई कि एक एक्टर आया है जो भी है। तो फिर गुलाल, फिर ब्लैक फ्राइडे, फिर मातृभूमि, फिर देश दैट, ऐसे चल रहा था सब ऐसे। तो मुझे कभी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। और मैं अपने दोस्तों को भी बोलता था कि अगर तुम जिस जॉब को, जिस काम को तुमने चूज़ किया है, स्ट्रगल तो वहाँ होगा ना, कि जो काम तुम नहीं करना चाहते उस काम को करना पड़ रहा है, वहाँ स्ट्रगल होगा। तो अगर तुम स्ट्रगल बोलोगे तो तुम्हारी पूरी एनर्जी दिखेगी स्ट्रगल जैसे। और मैं ये भी बोलता हूँ कि जो एक्टर स्ट्रगल करना जिस दिन बंद कर देता है ना, उस दिन के बाद से उसको काम मिलना चालू होता है। लोग वो नहीं देखते हैं। तो मुझे कभी स्ट्रगल वगैरह नहीं करना पड़ा, मैं ऐसे काम करता था। तो इरफान साहब से किस तरह का आपका, क्योंकि आपने उनका जिक्र किया, हाँ हाँ, मतलब जिक्र किया, तो मैं उनके बारे में जरूर आपसे कुछ सुनना भी चाहूंगा। हाँ मैं इरफान मेरे लिए है अभी भी, मतलब हम सबके लिए। हाँ, मतलब मैं महसूस करता हूँ, मेरा इरफान लगता है साथ में ही है। पता नहीं उस बंदे से, मुझे लगता है कलाकार कभी मरता नहीं। हाँ मतलब है तो कलाकार तो मतलब फिल्में हैं, हाँ देख लो, ज्यादातर हाँ लोग कलाकारों को फिल्मों में देखते हाँ हाँ, वहीं से कनेक्ट होते हैं ना, वहीं से कनेक्ट हाँ, होते हैं। कोई हाँ, रोज उनसे मिलने तो हाँ, आता नहीं है। हाँ, कोई भी एक्टर होगा या कोई भी हाँ, एक्ट्रेस होगी, तो मुझे लगता है कि वो फिल्में उनकी हमेशा चलती रहती हैं। तो हाँ, मतलब मैं हमेशा कभी भी जब हाँ, किसी कोई भी कलाकार इस दुनिया से जाता है और मैं उस पर कुछ लिखता हूँ, तो आखिरी लाइन मेरी हमेशा ये होती है, कलाकार कभी मरता नहीं। तो एक फिल्म थी वॉरियर, उसके ऑडिशन के लिए तिग्मांशु धूलिया उधर आया हुआ था अपना दिल्ली। तो मैंने भी दिया उसके लिए, मुझे बुलाया था, क्योंकि मुझे जानते थे कि पंकज बहुत अच्छा एक्टर है इस तरह से। तो तिशु से मिला, इम्प्रोवाइज वगैरह किया, सीन वीन हुआ। तो तिशु बोला कि पंकज मुंबई जब भी तुम आओगे सबसे पहले मुझे खबर करना। मैं आया, फिर उसका एक एडी था असिस्टेंट, तो उसको पता चला मैं आया हुआ हूँ, तो फिर मैं तो हासिल मिली वहाँ पे। फिर हम हासिल में के दरमियान इरफान के साथ नहीं था, मतलब इतना सच्चा, इतना ईमानदार अपने काम को लेके, अपने हर चीज़ को लेके, वो मतलब वो छप गया इरफान का मुझे। फिर एक दो बार बात भी हुई, तो मैं बहुत नज़दीक पाता था, क्योंकि वो उस बंदे के अंदर कुछ बात थी जो शब्दों से नहीं बताया जा सकता है। इसलिए वो स्क्रीन पे आप कितने अच्छे एक्टर हैं वो मैंने नहीं रखता है, आपकी एनर्जी, आपकी बीइंग, आपका सच्चापन वो स्क्रीन पे दिखता है, जो मुझे इरफान में दिखता था। तो मुझे भीड़ का एक्टर नहीं बनना था। जो चीज़ मुझे पंचायत में लोगों ने उस तरह से मुझे अप्रिसिएट किया है, जो लोगों ने, जो सेंसेबल लोग हैं, वो कहते हैं कि मतलब इतना सच्चा लग रहा है विधायक। और मुझे खुद लगता था जब मैं सीजन 2 कर रहा था, तो वो ओशो का मेडिटेशन है हिप्नोसिस का, तो मुझे जब वो मैं ड्रेस पहनता हूँ, वो बंडी, वो कुर्ता और ये और गाड़ी और मेरा सिक्योरिटी है वो, तो मैं फील कर लिया कि मैं विधायक ही हूँ। फिर मैं जो भी बोलूँगा वो वैसे ही, मेरे आसपास लोग आने से घबराते थे। सीजन 2 का जब मैं शूटिंग कर रहा था, इवन एडीज बोलते थे कि तुम जाओ बताने के लिए, जो भी इस तरह से।
तो वो जादू जो है मेडिटेशन और ध्यान करके मुझे आया, इसलिए मैं इरफान का नाम ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि वो मतलब क्या बात है वैसा। अच्छा, पंचायत जब पहला सीजन आया उस वक्त एक दौर था कि जो वायलेंस वाली वेब सीरीज होती हैं, या वेब सीरीज का मतलब शुरू में ये था कि भाई इनमें सेक्स सीन्स होंगे, इनमें वायलेंस होगा, तो मतलब इसी तरह का कंटेंट जो है वो होगा। लेकिन एक इस तरह का शो आना जो बिल्कुल सिंपल है, एक गांव पे बना हुआ है, तो आपको लगा था कि कामयाबी इसको मिलेगी? हुआ क्या कि मैं पुणे रेगुलर जाता था। मेरा पुणे अपना स्टूडियो है जहाँ मैं पेंटिंग वेंटिंग क्रिएटिविटी होती है। अभी पुणे ही रहते हैं आप? हाँ, पुणे रहता हूँ मैं। मतलब पुणे मुंबई तो जितना दूर लगता है गोरेगांव से उधर चर्चगेट जाने में, उतना ही लगता है पुणे से। तो मैं बोलता हूँ मैं पुणे मुंबई को स्ट्रेच करके वहां तक ले गया, खींच के वहां तक ले गया मैं। तो वो ये सब चल रहा था। क्या पूछा आपने अभी? कि पंचायत जैसे शो के चलने की वजह? तो वजह है, मुझे जो मैंने जो ऑब्जर्व किया, मुझे जो लगा कि कोविड के समय में ये लोगों ने इसको ये किया। और कोविड का समय कैसा था कि मतलब पूरा वर्ल्ड जो है ना, वो मतलब कलेक्टिव एनालिसिस में थे सब लोग। जैसे गो स्टैच्यू होता है, सब लोग रुक गए थे, सब घरों में बंद थे और तांडव चल रहा था उस तरह से। तो उन दिनों ना वो झूठी फिल्में, जो स्टार वाले फिल्म है, वो जो एक मतलब स्टार का इतना गुब्बारा फूल गया था स्टार झूठी फिल्मों का, जिसको मैं झूठी इसलिए कहता हूँ कि मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाता हूँ। लोग कनेक्ट मतलब आपको ड्रीम झूठ झाड़ ये, तो उनको ना मुझे लगता है कि ऑडियंस को वैसी फिल्में उन दिनों नहीं देखना था। उस बीच में ये धीरे से एक वेब सीरीज आया पंचायत, जैसे मतलब सूखे ज़मीन में जो है ना बारिश की बूंद पड़ी हो, तो लोग कनेक्ट कर पाए। वो लैंडस्केप, वो म्यूज़िक, वो गांव के सहज लोग और वो ह्यूमर, मुझे लगता है कि शायद वही कारण है इसके। लेकिन जब सीजन 2 आया तब तो नहीं था कोविड। हो गया ना, छप गया ना, पहले सीजन 1 छप गया ना, बेस बन गया ना, क्या बात है। और दूसरा कि समय जो चेंज होता है, शिफ्टिंग होती है। एक समय था जो मालगुडी डेज जैसे वेब सीरीज और टीवी शो सब था, उस तरह के ग्राउंडेड वाले थे। तो वो समय फिर से आया, लोग झूठ देख देख के पक गए, इसलिए बड़ी फिल्में नहीं चल पा रही। उसके लिए इतना मतलब एफोर्ड करना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है, इतना बड़ा बाजार करना पड़ रहा है, लेकिन तो भी नहीं हो पा रहा है, वो घिसट रहा है, इसलिए वो हिट हो गई है पंचायत। अच्छा, और हम थे बिल्कुल। एक जो आप अक्सर सोशल मीडिया पे पोस्ट भी करते हैं क्योंकि हम कनेक्टेड हैं, तो कोई ना कोई मीनिंगफुल पोस्ट मैं देखता हूँ कि जिसमें मुझे लगता है अगर उसको 100 लोग देखते होंगे तो 20 लोगों को उसमें जो गहराई छिपी होती है वो समझ में आती होगी। कुछ लोगों को लगता होगा कि हाँ ठीक है, तो समझदारी वाली पोस्ट करते हैं। एक आपने किताब भी लिखी, अज्ञात से ज्ञात की ओर, इसके बारे में बताइए कि ये है क्या इसमें। और ये जो है ये ज्ञानवर्धक नाम लग रहा है मुझे बहुत पहले। ज्ञानवर्धक नहीं है, ज्ञान छीनने वाला है। ऑलरेडी हम सब बहुत ज्ञानी हैं, तो ज्ञान को छीनने वाला है ये। मतलब जो ज्ञान है, जो ज्ञान को तोड़ने वाला है, जो यहाँ सही ज्ञान नहीं है। हाँ, सही ज्ञान नहीं है, वो नॉलेज है जिसको लोगों ने ज्ञान कहा है। तो ये बुक मैं मुझे बुक नहीं छपवाना था, मैं लिखता था। जैसे मैं एक कविता, इसमें क्या है सिस्टम इस बुक का कि आप जिस मनस्थिति में होंगे ना, और इस बुक को, इसमें 2-2 लाइन की कविता है, ऐसे करके जो आपकी भी बहुत एक सुना देता हूँ जो मुझे याद भी है कि लोग भटक रहे हैं और अपने ही घर के खुले दरवाजे में अटक रहे हैं, और जिनके पास जितना ज़्यादा है खुद के बारे में गलतफहमी, वो उतना ज़्यादा मटक रहे हैं। लोग भटक रहे हैं, अपने ही घर के खुले दरवाजे में अटक रहे हैं, और अगर कोई चाहता है अपनी मौज की ज़िंदगी जीना, तो वो सामने वाले की निगाहों में खटक रहे हैं, हालांकि वो भी भटक रहे हैं। लोग भटक रहे हैं, अपने घर के खुले दरवाजे में अटक रहे हैं, और किसी किसी को सौभाग्य से मिलता है आसमां में उड़ने का आत्मविश्वास, उनके पाँव में एक साथ कई सारे लोग लटक रहे हैं। लोग भटक रहे हैं, अपने ही घर के खुले दरवाजे में भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं लोग आपके हिसाब से? तो कहाँ भटक रहे हैं?
अब भटक तो रहे हैं, मतलब हम सब थोड़ा भटक ही अगर उसको एक्सप्लेन करेंगे तो जो Explain- भटक रहे हाँ, हैं, कई बार जो explain- भटक रहा होता है उसको पता नहीं होता भटक रहा है, उसके हिसाब से तो सही जा रहा है। नहीं, अब तो महफिल से वो भी जाने लगे हैं जिनका कोई घर नहीं, वैसा वाला है ना खेला, कि मतलब कि आदमी से पूछता है आदमी कि किधर मिलेगा आदमी, दूसरे के निगाहों में खुद का पता पूछता है आदमी, अपने घर वापस कब आएगा आदमी, आदमी से पूछता है आदमी। तो सब ना यहाँ पे, खास करके मुंबई को तो मैं होप हाउस बोलता हूँ, मतलब कल होगा कुछ, परसों होगा कुछ, उम्मीद पे जो है सो पूरी मुंबई जो है टिकी हुई है। और मुझे लगा था कि नहीं, मतलब ज़िंदगी के, इसलिए मैंने बोला ना कि जो ध्यान मेडिटेशन करके ना ज़िंदगी के और भी खिड़कियां खोली मैंने, जिससे ये कविताएं निकल के आई, जो आज आधार प्रकाशन वालों ने इसको छापा है, जो कि बहुत ही मतलब एक अच्छे प्रकाशक हैं देश जी। और ये किताब जिसके भी हाथ में जा रहा है, सब बोल रहा है कि अब देखिए मैं बताता हूँ, पहले ख्वाब देखा करता था, पहले ख्वाब देखा करता था, अब ख्वाबों को देखता हूँ। वाह क्या बात। लेके आता है आपको जमीन पे, लेके आता है। तो वैसी पुस्तक है ये। सब बोलता है कि मतलब लगता है कि इसको साथ में रखें, और कभी भी कुछ ऐसा सूत्र जानने की ज़रूरत हो तो ऐसे करके कुछ लिखना चाहता हूँ ऐसा कि समझ में आ जाए कि कुछ नहीं लिखना चाहता। ऐसी है दो लाइन की तो सूत्र। कब आपने सोचा कि इस तरह का कुछ लिखा जाए? लिखा जाए ये पता नहीं, मैं जब ध्यान व्यान में बैठता हूँ, मेडिटेशन में बैठता हूँ, तो खुद ही ऐसी लाइनें आती हैं तो मैं उसको लिख देता हूँ कि मैं तभी खुश होता हूँ जब मैं नहीं होता हूँ। उन्हीं को आपने कंपाइल किया? हाँ, तो वो उसके हैं लगभग 130 या 35 कविताएं हैं। ऐसा कुछ सोच के नहीं लिखा? कुछ नहीं, ये बिना सोच वाली कविता है। मतलब अब मेरे बगैर अनुमति के आया, इसलिए कल एक इंटरव्यू हो रहा था तो पूछ रहे थे आप, मैं बोला यार मैं बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को कवि बोलूँ, एक्टर बोलूँ, पेंटर बोलूँ, अभी मेरा जहांगीर में एग्जीबिशन होने वाला है, तो मैं क्या बोलूँ अपने आप को, इतना ज़्यादा मतलब मैं किसको अपने आप को मान लो। प्रॉब्लम क्या होता है कि आदमी कुछ भी करता है तो उस चीज़ को अपने आप से अटैच कर लेता है कि ये मैंने किया है। तो दो तरह की यात्रा होती है अमित भाई। एक यात्रा होती है कि आपको पूरी दुनिया जान ले कि आप कौन हो, और दूसरी यात्रा होती है कि आप अपने आप को जान ले कि आप कौन हो। तो मैं यहाँ से निकल के फिर ये वो जो दूसरी यात्रा, हाँ मैं निकल गया हूँ, इसीलिए मुझे इस तरह की कविताएं, पेंटिंग जो भी है इस तरह से। तो अभी एक्टिंग के अलावा पहले तो बता, आपका पहला प्यार अभी भी एक्टिंग है या नहीं? पहला प्यार देखो, और लिखना, देखो भाई, पहला प्यार दूसरा प्यार जैसे ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है। प्यार होता है, मैं ही प्यार हूँ, मैं जो भी करूँगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ, कितना प्रेम से बात कर रहा हूँ। वो कोई ऐसा नहीं कि पेंटिंग प्यार है, एक्टिंग प्यार है, सब कुछ प्यार है। मुझे लगता है एक आदमी, एक जीवन मिला है, इस जीवन में सब कुछ करना है, और वो मैं ही प्रेम हूँ। इसलिए मैं अभी कुछ भी करूँगा उसमें मेरे होने की खुशबू आएगी ही आएगी, चाहे कविता लिखूँ, पेंटिंग करूँ या अभिनय करूँ, वैसा। तो जब एक्टिंग नहीं कर रहे होते उस वक्त क्या करते? हाँ, मैं ज़्यादा फिल्मी मतलब मैं बोलता हूँ जो सेक्चुअली जो कहीं और हैं, जो ज़मीन पे नहीं है, उन लोगों से मेरा बहुत कम कनेक्शन है। तो मैं जैसे मैं कविताएं लिखता हूँ या खाली समय में पेंटिंग बनाता हूँ, और पेंटिंग बनाने के बाद जब मैं उसको देखता हूँ पेंटिंग को, वो पल मेरे लिए इतना, चूँकि आपको एक क्रिएटर का एहसास होता है कि आपने कुछ क्रिएट किया, आपसे कुछ क्रिएट हुआ है। वो जो पल होता है ना, वो पल मुझे ही पता है वो कितना खूबसूरत होता है। तो मैं ऐसी अपनी ज़िंदगी जीने लगा हूँ। मतलब इस दुनिया में अपनी दुनिया मत बनाओ, अब इस दुनिया में अपनी दुनिया बनाओ। तो मैं वैसे जीने लगा हूँ। इसके लिए मैं अपने मास्टर, लोग ओशो का नाम भी नहीं लेते आज की तारीख में। मेरे अंदर जो भी लोग क्रिएटिविटी कहते हैं, कि लोग उदाहरण देते हैं कि यार क्या टैलेंट है यार, कि एक्टर भी है, पोएट भी है और पेंटर भी है, ये सब मेरे मास्टर ओशो। और मैंने उनके जो ध्यान मेडिटेशन सुन के नहीं, क्योंकि ओशो से किसी ने पूछा था, किसी एक्टर ने, कि मैं बहुत अच्छा एक्टर बनना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं कैसे। तो उन्होंने, आज की तारीख में इंडस्ट्री में बहुत लोग बोलते हैं कि उन्होंने कहा था कि 2 ही सूत्र है, 2 लाइन की, कि जीवन ऐसे जियो जैसे अभिनय कर रहे हो, और अभिनय ऐसे करो जैसे जीवन जी रहे हो। तो जब मैं अभिनय ऐसे करो जब जीवन जी रहे हो, तो पंचायत का चंद्रकिशोर पाठक जो है ना, वो जी ही रहा था मैं।
तो जी रहा था जो, इसीलिए उतना पावरफुल लग रहा था वो। अदरवाइज जो एक्टर जो हैं, जो आसपास के अभिनेता जो हैं, वो अपने इनसिक्योरिटी, अपना लगेज वैगेज लेके ही फ्रेम में खड़े रहते हैं ना, तो वो सब दिखता है। और मैं बहुत फियरलेस हूँ। फियरलेस मतलब, फियरलेस मैं उसको बोलता हूँ कि ना किसी से डरता है और ना किसी को डराता है, वैसा। इस तरह का जो अभिनय है जी। जो आपने बताया, एग्जाम्पल दिया वो शो का, आपके हिसाब से आज मौजूदा दौर के अगर कलाकारों की बात कीजिए, इरफान साहब तो खैर नहीं, कौन आपको लगता है कि इस तरह का अभिनय कर पाता है? एक लड़का मुझे मिला अभी पंचायत में, अशोक, वो उस लड़के में वो बात है। कुछ घंटे पहले वो यहीं बैठे हुए थे। हाँ, वो मतलब वो मुझे भैया बोलता है एज अ वेरी जेन्युइन, मतलब क्या बात है। और मैं उसका देखता हूँ, मतलब मुझे, हाँ हॉलीवुड का वो बंदा है वो। मैं उसको बोलते रहता हूँ कि चूंकि मेरे पास वो आँख है चीज़ों को देखने का। एंड आई डोंट लाइक मीडियोकर। मुझे लगता है एक्टर को मीडियोकर नहीं होना चाहिए। मतलब अभी काम छोड़ के, अभी अगर उसके बीइंग को लग गया ना, तो अभी चल देना चाहिए। वो फकीरी होना चाहिए अभिनेता के अंदर में। बाकी वो डरे फरे मीडियोकर फिडियोकर, वो उनका पूरा बीइंग दिखता है उसके काम में, हर चीज़ में। अच्छा, आज कंटेंट उतना चल क्यों नहीं रहा? अब क्या वजह लगती है इसकी? चाहे फिल्मों की बात करूं, ओटीटी एक टाइम था, ऐसा चीज थी कि जब ओटीटी पे कोई चीज आती थी, बड़ी सिलेक्टिव चीज आती थी। अभी ओटीटी पे भी लोग कहते हैं कूड़ा आ रहा है, ठीक है, जो कहीं नहीं बिक रहा उसको कहते हैं चलो ओटीटी पे डाल दो, ओटीटी पे बेच दो। इस तरह बातें सुनने में आती भी हैं। और कई खराब फिल्में, कई खराब वेब सीरीज हमने देखी भी। आपको सबसे बड़ी वजह इसकी क्या लगती है कि जबकि इतना पैसा, इतने रिसोर्सेज हैं, क्यों नहीं बना पा रहे ऐसा कंटेंट कि दर्शक मजबूर हो जाए कि भाई उसको थिएटर में जाना है या उसको फलाने ओटीटी प्लेटफॉर्म की मेंबरशिप खरीद के उसको देखना? नहीं, देखो चल तो रहा है, सब कुछ चल रहा है ना, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा है। करोड़ों की फिल्में पिट रही हैं। हाँ, वो इसलिए मैंने बताया ना, वो शिफ्टिंग हुआ ना, एनर्जी का शिफ्टिंग हुआ। झूठ का गुब्बारा फूट गया ना, वो अब नहीं चल सकता है। वो झूठ नहीं चल सकता है। लोग कनेक्ट होना चाहिए ना कैरेक्टरों से, गांव से। मुंबई में हैं लोग, हैं तो सब गांव के ही है ना, आसपास के ही हैं, इधर के उधर के, सब तो गांव के ही है ना। वो पता नहीं कॉपी करते करते और झूठ जिंदगी जीते जीते वो एक अलग तरह का कैरेक्टर अपने आप को धारण कर लिए हैं। छोटे शहरों से भी जो लड़के लड़कियां सब आते हैं, आप उनका देखो पहनावा नहावा, अपने मतलब 4 जगह ऑडिशन भी दे लिया तो अपने आप को एक्टर समझते हैं। वो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोग कनेक्ट तो हो रहे हैं। अब पंचायत जैसी वेब सीरीज को अगर इतना सराहा जा रहा है, दैट मीन्स कि ऑडियंस तो है ना, लोग तो मतलब टेस्ट तो है ना, खत्म तो नहीं हुआ है ना। तो तभी तो इतना, क्योंकि ऐसे थोड़ी है कि मतलब सारे लोग काम कर रहे हैं, उसमें कुछ बात तो है, तभी तो लोग तो है ना। अगर इस तरह की वेब सीरीज बनेंगे तो लोग आएंगे देखने के लिए। कहीं भी पंचायत को, कल को अगर पंचायत की फिल्म बनेगी तो लोग आएंगे थिएटर में देखने के लिए, जरूर आएंगे। अच्छा, आप जिस तरह की जिंदगी अब जीते हैं, पेंटिंग करते हैं, कविता लिखते हैं, अच्छा कुछ मिलता है तो एक्टिंग करते हैं, पुणे में रहते हैं, मुंबई में रहते नहीं हैं, आप भी कभी ऐसा होता है कि कभी निराश हों, कभी लो फील करें, कभी डिप्रेस फील करें? हालांकि डिप्रेस वर्ड मुझे लगता पता नहीं कितना सही है इसके लिए, या मोटिवेशन डाउन होती है? नहीं, अभी नहीं होती है। अभी मतलब खुश रहने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। कैसे किया आपने ये मैंने ध्यान किया, मैंने मिस्टिक रोज किया, ओशो का इंटेंस म्यूजिक कोर्स 21 दिन का, डायनामिक मेडिटेशन करता हूँ उनका मैं। उसके बाद नो माइंड है 1 सप्ताह का, जिसमें तो मैं जैसे मैं पंचायत कर रहा था तो मैं उनको बोला कि मैं भूल गया वो गुलाल और ये और वो जो मैंने किया। क्योंकि जितना ज़्यादा आप पास्ट कैरी करोगे ना, समझो उस मात्रा में आपकी बीइंग जो है वो डेड है। मेरा एक फिलॉसफी है ध्यान व्यान करके जो मुझे पता चला है कि अगर इतना पास्ट है तो इतना फ्यूचर है, फिर इतना पास्ट है तो इतना फ्यूचर है। तो आपका अगर पास्ट गिर गया ना तो आपका फ्यूचर भी गिर जाएगा, तब आप प्रेजेंट में रहोगे। और सारा स्पिरिचुअल, अध्यात्म, एक्टिंग, सब कुछ जो है वो प्रेजेंट में ही रहने के लिए है। ऐसा अपनी फिल्में देखते हैं कि मैंने कैसा काम किया? मैं नहीं देखता फिल्में, कभी नहीं। नहीं, मैं इवन मैं मॉनिटर पे भी नहीं जाता हूँ। वजह? क्योंकि मुझे पता है कि क्या हुआ है मेरे से। मेरा जज मेरे अंदर में है, मुझे बताने वाला सही गलत मेरे अंदर में है, तो मुझे पता है वो क्या जाएगा मॉनिटर देखने के लिए। नहीं, फिर भी एक नहीं होता कि हम अपना काम देखते हैं कि कहाँ कमी रह गई, वो मुझे बेहतर होता है। नहीं, वो 100% होता है। वो जो होता है बेहतर ही होता है, इवन बियॉन्ड बेहतर होता है। तभी तो
इम्प्रोवाइज करता हूँ तो कोई मना नहीं करता है। वो तो आपको अपना अब तक का कौन सा किरदार सबसे मुश्किल लगा मुश्किल पूरे करियर? देखो किरदार जो है ना भाई, किरदार सिर्फ शूटिंग करते हुए ही नहीं रहता है, आप जिंदगी में भी अभिनय ही कर रहे होते हैं। हाँ। तो मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है वो ये होता है कि हर आदमी जो आपके आसपास जितने भी लोग हैं, हर आदमी आपको इमेजिनेशन से ही देखता है। अच्छा ये एक्टर है, अच्छा पंचायत आई है, अच्छा ये पेंटर भी है, अच्छा ये पोइट भी है, अच्छा ऑथर है। तो ना आपको खालिस आदमी नहीं मिलता है। तो मेरे लिए सबसे जो मेरी जो पेन है कि मुझे खालिस आदमी नहीं मिलता है, कि एक सिर्फ आदमी है। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इस दुनिया में यही मुश्किल है। मिलते हैं, इसीलिए मैं छोटे बच्चों से बहुत कनेक्ट होता हूँ, जानवरों से, प्रकृति से, नेचर से मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट होता हूँ। तो वहाँ थोड़ी सी पीड़ा होती है कि बहुत कम लोग मिलते हैं ऐसा। तो अब एक्टिंग की अगर बात करूं तो पेंटिंग में तो आपने बताया कि एग्जीबिशन होने वाला है, 6-7 एग्जीबिशन किया है, वो करते नहीं, रहते हैं जो अब- भी है। अब जो हाँ होने अभी जहांगीर में, मतलब मैं पटना आर्ट कॉलेज का था, मैं एनएसडी में था, तो वहाँ नीचे ललित कला का ये था, एग्जीबिशन वगैरह लगता है। तो मैं सोचा यार मुझे भी पेंटिंग बनानी है, और मेरी पेंटिंग इतनी सुंदर बनी है। वो भी मतलब बाद में पता चला कि पेंटिंग आप बनाते नहीं हो, पेंटिंग आपसे बनती है। और जहांगीर का जूरी मेंबर होता है, उन लोगों ने तय किया है, मेरा एग्जीबिशन है। मुझे लगता है कि हाँ, एक चीज़ और बहुत सुंदर बात मैं आपको बताना चाहूँगा। हुआ क्या कि एक फ़कीर चुप रहता था 30 साल से, मौन में था वो। तो उसको किसी ने पूछा कि जीवन का कुछ सूत्र मुझे चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, उन्होंने उंगली से लिखा बालू पे, बोलते तो नहीं थे। उन्होंने लिखा कि तुम जिस चीज़ की इच्छा करते हो, उस चीज़ की तुम इच्छा मत करो, तो वो चीज़ पूरी हो जाएगी जिस चीज़ की तुम इच्छा करते हो। तो मैंने मेरे बीइंग से ध्यान व्यान करने के बाद, अपने ऊपर काम करने के बाद, मेरे अंदर से आया कि मैं अब इस दुनिया से कुछ मांगूंगा ही नहीं। और जैसे ही ये घटा, उसके बाद से खुद ही सब कुछ हो रहा है। मेरे आसपास के लोग भी कह रहे हैं, मैं बोलते, सब बोलते हैं पंकज तुम तो यहीं रहते हो, इतना अच्छा, हम लोग आते हैं, चाय बनती है, मैं चाय पिलाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, कुछ खाना भी बनाता हूँ, अब दोस्तों के साथ बैठने में मज़ा आता है, पॉजिटिव लोग, क्वालिटी पीपल के साथ बैठना अच्छा लगता है। तो मैं बोलता देखो, खुद ही घर पे आ गई किताब छप के, और पंचायत जैसी वेब सीरीज़ आ रही है, एग्जीबिशन जहांगीर में हो रहा है, बस हो गया ना, क्या चाहिए, क्या करोगे। और मुझे लगता है कि हम लोग तो मतलब विजिटिंग करने के लिए आए यहाँ पे, यहाँ तो रहना थोड़ी है। जब यहाँ रहना नहीं है तो फिर जो दिल करता है वो बोलो, जैसा लगता है वैसे जी जा के निकलो इधर से। तो अभी एक्टिंग में कुछ अभी है पाइपलाइन में जो है ना, अभी तो बताइए। हेलो, अभी तो आया भाई। पंचायत के अलावा पंचायत के अलावा भी आएगी, नोटिस आएगी, रू पहले आएगी, और एक वेब सीरीज किया हूँ बहुत बढ़िया, वो सरपंच साहब, उसका चल रहा है, उसको आएगा। तो मुझे वैसा वाला, मुझे भीड़ का एक्टर नहीं बनना है, मुझे हाँ, हु इज दिस, कि देखा किसी ने हाँ, तो फिर हाँ, बात हो कि हाँ, बात हो, हाँ, मजेदार चमकना acting। चाहिए, चमकना चमकना चाहिए, उसी को स्टार बोलते हैं। वो घोड़ा दौड़ाने और गाड़ी फोड़ने वाले को स्टार, चमकना चाहिए। क्योंकि ऑडियंस आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आपको लोग टाइम निकाल के देखते हैं, तो वो चमक लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ये आपका फर्ज बनता है। और आप अगर एक अभिनेता हो तो आपका एक एक बात, आपकी एक एक स्टेटमेंट बहुत मायने रखती है। बिल्कुल। वैसे जीवन में विधायक बनने का कोई, मैं विधायक ही हूँ। विधायक मतलब होता है मेरे लिए कि पॉजिटिव। आप हर चीज को जो पॉजिटिविटी से जोड़ते हैं वो कमाल की बात है। हाँ, लेकिन सवाल बिल्कुल सीधा सीधा है, हाँ, कि राजनीति वाला विधायक, राजनीति वाला विधायक तो अगर मैं बनूंगा तो फिर तो मैं ही बनूंगा ना, सीएम बनूंगा सीधा। आप जो भी है आप बना दे तो बन जाएंगे, लेकिन बनेंगे तो बनेंगे। फिर कुछ इच्छा है? इच्छा पिच्छा तो किसी चीज की नहीं है। अगर एग्जिस्टेंस को करवाना होगा तो बन जाएंगे, बन जाएंगे तो फिर बनेंगे, बड़ा सुंदर होगा वो, उसमें कोई ये नहीं है, परहेज नहीं है किसी चीज से।
तो अब पंचायत के तुरंत बाद कौन सा वाला आना है, नोटिस आएगा या सरपंच साहब? नोटिस आएगा, नोटिस सरपंच कहाँ पे साहब आएगा? नोटिस आ जाएगा। मुझे बोला कि अभी ये सब बात नहीं करने के लिए हमारे अच्छा, ठीक है, अच्छा। थिएटर में आएगा नोटिस। थिएटर में? हाँ, हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ, हाँ थिएटर में, हाँ थिएटर सरपंच में, साहब हाँ OTT। हाँ थिएटर में तो आएगा। हाँ इंतजार करते हैं, तो फिर नोटिस और सरपंच साहब पे अलग से चर्चा होगी। हाँ बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू भाई। लॉन्ग पेंडिंग मीटिंग हमारी जो थी बड़ी शानदार रही और बड़ी हाँ। सारी चीजें मैंने आपसे हाँ सीखी हाँ और उम्मीद करते हैं कि आगे और चीजें आप सिखाएंगे। हाँ। एक कविता है मेरी 2 लाइन की बिल्कुल। कि इतना आसान है इसीलिए इतना आसान नहीं है। वाह। ये किताब मेरे लिए लाए ना आप? रख लो आप। बस ठीक, इस पे ऑटोग्राफ दे दीजिए। हाँ दे देंगे ना। लाइए, पेन होगा आपके पास? बिल्कुल है, लाइए फिर पेन भी। पेन देना भाई। हेलो हेलो। अब मैं इस पे हाथ मार देना चाह रहा हूँ। हाँ नहीं, ये रखो अपने मौका पास में। हाँ अच्छा है और इतना देखिए भाई खुली है, इतना आसान है इसलिए इतना आसान नहीं है, चीजें आसान है, हम कॉम्प्लिकेटेड है। जब प्रेम होता है तो शब्द छूटे हो जाते हैं। तुम्हारा मिलना जरूरी था तुम्हारे लिए। दे दो ना। हाँ हाँ दे दो। बैग में है। नफरत अच्छा। करना आता तो प्यार करना भी आता। हाँ है क्या? तो सब देख रहे हैं तब हाँ फिर। देख रहा है भी? हाँ देख रहा है विनोद। देख रहा है विनोद, दिख रहा है। नीचे से पेन ले आता और क्या? आपको नहीं यार मेरे को- मजा आया अमित मिलके, अरे सर, वेरी बहुत पॉजिटिव बढ़िया बीइंग आया। यार, वेरी मजा आ गया। हाँ मुझे बड़ा सीखने को मिला आपसे। अच्छा लगा, मतलब मिलके अच्छा लगा। सर अब आप खुद ऑटोग्राफ दीजिए इस पे। मैं मतलब इसकी लाइनों को बहुत इस्तेमाल करूंगा जहां जहां मुझे। हाँ बिल्कुल, नाम बता देना थोड़ा सा। लगेगा। हाँ नहीं नहीं, वो पंकज credit भाई, के हाँ क्रेडिट साथ उतना तो बनता है ना। टैग कर दूंगा ना इसमें कि लाइन कर्टसी और सीधे आप उसमें टैग होंगे। एक छोटी कविता मैं लिख देता हूँ इसमें, क्या किसी को देता हूँ ना तो। अरे बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि पगडंडियां खो चुकी है अब गांव में, लोग जूते पहनने लगे हैं अब पाँव में। क्या बात। थैंक यू सो मच सर। फिर जल्द मुलाकात होती है। यस यस इस बार अगली बार पुणे में मुलाकात यस यस, वहाँ करेंगे ना बढ़िया आपके से। स्टूडियो में। हाँ करेंगे ना। थैंक यू सो मच।